मुल्क भर में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। अब तक 26,000 से ज्यादा कोरोना के पॉजिटिव मामले सामने आए हैं। अब तक 824 अफराद हलाक हो चुके हैं, जबकि 5,804 अफराद सेहतियाब भी हुए हैं। कोरोना से मुल्क में सेहतियाब होने वालों की शरह 20% से ज्यादा हो गई है। कोरोना वायरस की वजह से जारी लॉकडाउन के बीच वज़ीर-ए-आज़म आज मन की बात करेंगे। 11 बजे पीएम की मन की बात का प्रोग्राम नश्र होगा। आपको बता दें कि 3 मई तक मुल्क में लॉकडाउन है। ऐसे में वज़ीर-ए-आज़म एक बार फिर कोरोना वायरस और लॉकडाउन के मसले पर लोगों के सामने अपने ख्यालात का इजहार करेंगे। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे रवि मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, पूरे मुल्क में कोरोना की क्या कुछ सूरत हाल है, अपडेट बताएं। बिल्कुल मुनव्वज़ा, बता देना चाहूँगा आपको कि पूरी भारत की बात करें तो 26,000 से ज़्यादा अभी कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या है और 800 से ज़्यादा इसमें अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं। मगर लगातार जो ठीक होने वाले मरीज हैं उनकी भी संख्या बढ़ रही है और देखा जा रहा है कि बीते पिछले कुछ दिनों के अगर हिसाब से बात करें तो अभी काफ़ी सुधार हुआ है और जो आंकड़े हैं उनमें कमी आई है। अब जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं बेहद ज़रूरी है कि हम अपने लॉकडाउन को फॉलो करें और आगे इस लड़ाई में मजबूती के साथ खड़े रहें, क्योंकि अगर हम इसी तरीके से मजबूती के साथ खड़े रहेंगे तो आने वाले समय में कोरोना की जो ये रेशो है, बढ़ते जो आंकड़े हैं, उसमें साफ तौर पे जो गिरावट आ रही है पूरी तरीके से ख़त्म हो जाएगा और उम्मीद करते हैं कि कोरोना से हम सबको, पूरी दुनिया को निजात मिल पाएगा। फिलहाल बात करें राजधानी दिल्ली की, बात करें पश्चिम बंगाल की, राजस्थान की, मध्य प्रदेश की, तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग हिसाब से मरीजों की संख्या में लगातार इजाफा हो रहा है, मगर इस रेशो में काफ़ी गिरावट आई है। और बात करें जो MHA की तरफ से जो दिशा निर्देश मिले हैं कि जो रजिस्टर्ड दुकानें हैं वो खोली जा सकती हैं, अब धीरे धीरे कह सकते हैं कि जो आम जनजीवन है वो पटरी पे अब लौटेगा, मगर उसमें अभी समय है, इंतज़ार करना होगा, धैर्य रखना होगा, सतर्क रहना होगा, सचेत रहना होगा। हमें इस लड़ाई में और मजबूती के साथ इसी तरह लॉकडाउन रहना होगा और पूरी दुनिया को ये परिचय देना होगा कि भारत भी सक्षम है इस तरह की महामारी से लड़ने के लिए। जी मुनव्वज़ा। रवि, ये बताएं प्लाज्मा थेरेपी का जो प्रोसेस है वो आगे कितना बढ़ पाया है, उसको लेकर डॉक्टर्स का क्या कहना है? देखिए, साफ तौर पे डॉक्टर और विशेषज्ञों की बात करें तो प्लाज्मा थेरेपी एक काफ़ी सफल थेरेपी मानी गई है और जो इससे जो ऑपरेशन हुए हैं वो भी सक्सेसफुल माना गया है। तो इसको अब मुख्य रूप से क्या इसको आगे बढ़ाकर इसके माध्यम से इलाज किया जाएगा। जो मरीज अभी जो प्रभावित हैं संक्रमण से, क्या उनको इस प्लाज्मा थेरेपी से पूरी तरीके से स्वस्थ और ठीक किया जा सकता है, इस पर एक अच्छा रिएक्शन देखने को मिल रहा है। एक सफलतापूर्वक ये ऑपरेशन हुआ, उसके बाद अब देखना ये है कि क्या ये अन्य प्रकार के मरीजों में भी सफल होता है या नहीं। ये जांच का विशेषज्ञ और जांच और काफ़ी महत्वपूर्ण विशेषज्ञों के लिए सवाल है। अब देखना ये है, महत्वपूर्ण हो जाता है कि क्या प्लाज्मा थेरेपी सक्सेसफुल है। अगर सक्सेसफुल है तो कि इस बीमारी का जो कि लाइलाज बीमारी है, क्या उसका इलाज ये प्लाज्मा थेरेपी है, प्लाज्मा थेरेपी के रूप में ये बीमारी का इलाज हो पाएगा। तो काफ़ी ये सफल ऑपरेशन रहा। अब देखना ये है कि क्या आगे भी इसका इस्तेमाल होता है और क्या ये आगे भी सक्सेसफुल होता है या नहीं, देखने वाली बात होगी। जी रवि, हेल्थ मिनिस्ट्री का क्या कहना है कि क्या इंडिया में कोरोना 3rd स्टेज पे है, कम्युनिटी ट्रांसमिशन है या नहीं? देखिए, साफ तौर पे हेल्थ मिनिस्ट्री का आप अगर पिछले 2 दिन में जो उनकी प्रेस वार्ता हुई है, उन्होंने जो संबोधन दिया है, उसमें साफ तौर पे उनका कहना है कि जो रेशो है, जैसा कि मैंने अपनी शुरुआत में कहा कि जो आंकड़ों की जो संख्या है, देश के अलग अलग राज्यों से जो आंकड़े आ रहे थे उसमें लगातार इजाफा हो रहा था, मगर अब उसमें गिरावट देखने को मिली है और इसमें हम सब कामयाब हुए हैं। अब जो आंकड़े पहले 2-3 दिन में काफ़ी बढ़ोतरी के साथ बढ़ रहे थे, मरीजों की संख्या हम देख रहे थे अलग अलग कोने से बढ़ रही थी, मगर अब वो आंकड़े 10-15 दिन में हम देखने को मिल रहा है। तो जैसे जैसे वक्त बीत रहा है उन आंकड़ों में गिरावट आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आगे भी जो समय आएगा उसमें ये गिरावट आती रहेगी और एक दिन वो दूर नहीं जब कोरोना के मरीजों की संख्या बिल्कुल ना के बराबर होगी और हम
सब सुरक्षित हो जाएंगे। कोशिश है आम जनजीवन, जनता जनार्दन और पूरा जो मानव जाति इस लड़ाई में पूरी तरीके से मजबूत होकर लड़ रही है। अब भारत भी इसमें अपनी मुख्य रूप से अपनी भूमिका निभा रहा है। आज 11 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मन की बात है, उसमें देखना ये होगा कि वो किस तरीके से जनता जनार्दन को संबोधित करते हैं, क्या मुख्य रूप से अपनी बातों को रखते हैं। कोरोना वॉरियर्स, बात करें आप अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टरों की, पुलिस कर्मचारियों की, अधिकारियों की, जो वेंडर्स हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं, एनसीएमडी के एनडीएमसी के कर्मचारी हैं, ये तमाम लोग सड़कों पे मेहनत कर रहे हैं, कोरोना वॉरियर्स के रूप में अपनी भूमिका निभा रहे हैं। तो क्या आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके लिए कुछ कह सकते हैं? इम्यूनिटी पावर किस तरह बढ़ाई जाए उसके लिए कुछ बात कर सकते हैं? और क्या उन जनता जनार्दन को जिन्होंने लॉकडाउन को सक्सेसफुल होने में अपनी भूमिका निभाई है, क्या उनके लिए कुछ बात होगी? आगे के क्या दिशा निर्देश होंगे, हमें कैसे आगे अपना काम करना है, क्या भूमिका निभानी होगी, क्या जिम्मेदारी निभानी होगी, उसके लिए काफ़ी अहम होगा कि आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्या बात रखते हैं। वहीं दूसरी तरफ दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी 12 बजे एक प्रेस वार्ता करने वाले हैं और वो दिल्ली की जनता जनार्दन को संबोधित करने वाले हैं। क्या कुछ कहेंगे, किस मुद्दों के बारे में चर्चा होगी, काफ़ी अहम होगा आज का दिन। जी मुनव्जा। बिल्कुल, जिस तरह से रवि आपने बताया कि 11 बजे वज़ीर-ए-आज़म मन की बात करने वाले हैं, तो क्या लॉकडाउन के हवाले से इसमें बात हो सकती है कि क्या लग रहा है कि लॉकडाउन लिफ्ट किया जाएगा 3 मई के बाद, या फिर जिस तरह से मीटिंग्स पिछली बार हुई है वज़ीर-ए-आज़म की, उनसे जो निकल कर आया है उनमें इम्कानात लग रहे हैं कि अभी लॉकडाउन एक्सटेंड हो सकता है? बिल्कुल, साफ तौर पे काफ़ी महत्वपूर्ण सवाल पूछा आपने, क्योंकि जनता जनार्दन, देश का कोना कोना, हम सब व्यक्ति यही इंतज़ार कर रहे हैं कि लॉकडाउन कब ख़त्म होगा। मगर मैं ज़रूर एक बात कहना चाहूँगा इस मंच के माध्यम से कि हमें इंतज़ार करना होगा कि कोरोना कब ख़त्म होगा। लॉकडाउन तो ख़त्म हो ही जाएगा, मगर कोरोना ख़त्म होने का इंतज़ार करना होगा। और शायद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे जो मिनिस्ट्रीज़ हैं, हमारे जो बड़े ब्यूरोक्रेट्स हैं, अधिकारी हैं, वो इस बारे में मुख्य रूप से काफ़ी सोच समझ के डिसीजन लेंगे। और शायद अभी समय लगता है कि 3 मई का सब इंतज़ार कर रहे हैं, ये इसको एक्सटेंड किया जाएगा या फिर धीरे धीरे जो आम जनता जनार्दन है, जनजीवन पटरी पे लौटेगा तो वो धीरे धीरे ही लौटेगा। जैसे कि एमएचए की तरफ से जब ये दिशा निर्देश आए कि जो रजिस्टर्ड शॉप्स हैं, दुकानें हैं, ज़रूरी सामान की जो दुकानें हैं, उनको खोल दिया जाए, तो ये साफ तौर पे अंदेशा है कि धीरे धीरे जो जनजीवन पटरी पे लौटेगा। तो साफ तौर पे एमएचए की जो दिशा निर्देश है राज्य सरकार मानेंगे और अपने राज्यों में लागू होगा और धीरे धीरे जनजीवन पटरी पे आएगा। मगर काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है कि जो ये लॉकडाउन है 3 तारीख के बाद एक्सटेंड होगा तो कितना होगा, और 15 दिन एक्सटेंड होंगे या पूरा महीना होगा, काफ़ी महत्वपूर्ण डिसीजन है। और इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन सुनना बहुत आवश्यक हो जाता है और देखना होगा कि वो किस तरीके से अपनी बात रखते हैं और जनता जनार्दन किस बेसब्री से उनकी बात को सुनती है। जी।